हेलो चो, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो यूपी जीके पढ़ रहे थे, तो यूपी जीके पढ़ते टाइम में हमने कुछ टॉपिक पहले कर लिए हैं। लगभग 5 से 6 टॉपिक्स कर लिए हैं, लेक्चर हो चुके हैं। अब हम इस टॉपिक पे आ जाते हैं। कौन सा है? जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, लोक नृत्य। ठीक है, फोक डांस के बारे में है। तो हमारा लेक्चर नंबर ये रहेगा, आई थिंक 6th रहेगा। कौन सा रहेगा? 6th। कलर दिख पा रहा है आपको? अच्छा, एक मिनट, कलर दिखाई दे रहा है? कलर चेंज कर लेते हैं। ये वाला है, ये कलर दिखाई दे रहा है। तो हम कौन सा देख रहे हैं? हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ते भाई। सबसे पहले कुछ एरिया वाइज हमारे लोकल में भी नृत्य हैं। लोक नृत्य का मतलब लोकल में ही, एक तरीके से लोकल जो डांस वगैरह होते हैं उसके लिए प्रयोग में आता है ये। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, यहाँ पे वॉइस और सब कुछ ओके है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पूर्वांचल के लोक नृत्य कैसे हैं, फोक डांस क्या है इनके। सबसे पहले यहाँ पे क्या है? धोबिया नृत्य। धोबिया, धोबिया मतलब, धोबिया से ये पता चल रहा है कि जो एक बिरादरियां हैं, कई सारी बिरादरियां हैं इसमें, तो यहाँ पे धोबी से धोबिन, धोबी और धोबिन, ये दोनों के मांगलिक अवसरों पे डांस होता है। मतलब ये दोनों करते हैं साथ में। ठीक है, मांगलिक अवसर पे डांस होता है, तो धोबी और धोबिन साथ में करते हैं। ठीक है, ठीक है। कट घोड़वा नृत्य। कट घोड़वा, घोड़वा, घोड़वा से घोड़ा, घोड़वा से, जो यूपी के होंगे वो जानते होंगे कि भाई घोड़वा से क्या हुआ? घोड़ा। घोड़वा से क्या हुआ? घोड़ा। तो घोड़ा हुआ, बात समझ में आ रही है? तो घोड़वा से हुआ घोड़ा। तो यहाँ पे क्या है? लड़की घोड़े पर बैठकर डांस करती है। कौन? लड़की। कट घोड़वा, घोड़वा से घोड़ा, घोड़वा से घोड़ा। घीवर डांस, घीवर, घीवर, घीवर किसके लिए होगा? कहार के लिए। घीवर, जो वो चकला चलाते हैं, घीवर, घीवर। ठीक है, चकला चलाते हैं तो गोल गोल घूमता है घीवर की तरह। तो इसका क्या होगा कि जो कहार है, करार जाति है, बिरादरी है, जो वो अपने मांगलिक अवसरों पे करते थे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यहाँ पे बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, आगे बढ़ते भाई। अभी इसी में ही है नटवरी। नटवरी, नटवरी नृत्य क्या होती है? जन्माष्टमी। जन्माष्टमी देखो भाई, जन्माष्टमी, 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 जन्माष्टमी में ये गलत है। तो जन्माष्टमी मनाया जाता है, जन्माष्टमी या होली पे मनाया जाता है। जन्माष्टमी या होली पे मनाया जाता है। कौन सा? नटवर। नटवरी मतलब नटवर लाल। नटवर लाल कौन है? नटवर लाल किसे कहा जाता है? नटवर लाल कहा जाता है श्री कृष्ण को। नटवर, नटवर, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के लिए क्या मनाया जाता है? एक तो जन्माष्टमी मनाया जाता है। श्री कृष्ण के लिए क्या मनाया जाता है? एक तो जन्माष्टमी मनाया जाता है और होली भी। और यहीं से आ जाएगी लठमार, होली वगैरह के लिए भी आ जाएंगी। तो चीजें हम समझते हुए बेहतर चलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नटुआ। नटुआ नृत्य, ये भी है नटवर, नटुआ, नटवर और नटुआ। तो यहाँ से किसके लिए? शादी में होती है, जन्माष्टमी पे होती है, होली पे होती है, और शादी के लिए भी नृत्य में हो जाती है इनकी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ते भाई। देखो भाई, चौरसिया। चौरसिया, वैसे चौरसिया ज्यादातर वो है, जैसे आप यूपी से हो, अगर आप सब यूपी से हो, जो ज्यादातर यूपी से बिलोंग करता है, तो एक बिरादरी है जो पान वगैरह के ज्यादातर काम करते हैं। पहले तो ऐसा होता था कि दुकानें होती थी, मतलब बिरादरियों के हिसाब से काम करते हैं। अब तो कोई कुछ भी काम कर सकता है, और वो बहुत जरूरी है कोई कुछ भी काम करे जो जिस चीज में टैलेंट है। लेकिन यहाँ पे क्या है? पान से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पान से रिलेटेड नहीं है, ये ध्यान में रखना। ये कहार जो जाति है, कहार जाति है, वो जौनपुर वाली कहार जाति ये नृत्य करती है, चौरसिया नृत्य। कौन सी? चौरसिया नृत्य। और फिर दादरी, दादरी, दादरी ओठ हिलाकर, ओठ हिलाकर, ओठ हिलाकर डांस करते हैं, वो हो जाते हैं। ठीक है, वो कौन सा नृत्य होता है? दादरी नृत्य। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ भाई, अवध में राम आए हैं, रामलला के लिए। रामलला के लिए देखते हैं भाई। तो राम भगवान क्या है? अब इसको थोड़ा सा रिलेट करते हैं। राम भगवान क्या हो गए थे?
जब 14 वर्ष के लिए कहाँ गए थे? अवध से अयोध्या, याद रखो, अवध से अयोध्या, और यहाँ से श्री राम की बात करो, राम जी की बात करो। और श्री राम की जब बात करते हैं, श्री राम की, तो वो 14 वर्ष गए थे, तो वहां पे जंगल में गए थे, तो क्या हो गए थे? जोगी हो गए थे। और उनके साथ में सीता माता कैसी होगी? जोगनी। तो जोगनी नृत्य रामनवमी पे होता है। किसमें जोगनी नृत्य किस पे होती है? रामनवमी। कलाबाजी, कलाबाजी नृत्य, कलाबाजी, नकली घोड़े पे राक्षस सवार होके आए जंगल में। जब सीता माता थी और राम भगवान भी गए थे 14 वर्ष के लिए, तो जंगल पे कैसे कलाबाजी नृत्य करते हुए नकली घोड़े पे बैठे कौन आए थे? राक्षस आए थे। ऐसे थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो। ढेडिया नृत्य दिए पे, मतलब दिया सर पे रखे डांस करते हैं श्री राम जी को वन से वापस करने के लिए। जैसे भरत जी गए थे वापस लाने के लिए, तो वहां के निवासी जो अयोध्या वासी थे उनको वापस बुलाने के लिए, तो क्या कहां से गए थे? ढेडिया नृत्य करते हुए गए थे। कैसे नृत्य करते गए थे? ढेडिया नृत्य करते हुए गए थे। कैसे नृत्य करते हुए गए थे? ढेडिया नृत्य। और ढेडिया नृत्य में क्या हो जाता है? दिए जो होते हैं ना, दिए सर पे रखते हैं और जलाकर वन को जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ जाए भाई, आगे बढ़ते हैं। अब बुंदेलखंड पे आ जाते हैं। बुंदेलखंड के लोक नृत्य क्या है? बुंदेलखंड के, अब देखो, ख्याल नृत्य क्या हो जाता है? पुत्र के जन्म पे ख्याल। ठीक है, अब देखो ख्याल से कैसे याद रखोगे? किसी एक मतलब जोड़ी में माता पिता क्या चाहते हैं? माता पिता तब कब जब जोड़ी कंप्लीट कब मानी जाती है? जब माता पिता चाहते हैं ख्याल, तो मतलब उनका खिलखिलाता हुआ पुत्र हो जाए तो ख्याल नृत्य होगा वहां पे। ऐसे कुछ मतलब अपने मन से बना सकते हो। ख्याल से पुत्र, खिलखिलाता ख्याल। ठीक है, लठमार नृत्य दीपों के समय होता है, दीपावली के समय होता है, दीपावली के समय में होता है, और होली के भी समय में होता है। एक चीज और लिखवा देता हूं यहाँ पे, होली के भी समय में होता है लठमार बरसाना में होता है। मथुरा में भी होता है, मथुरा। ठीक है, होली के समय में लठमार। बात समझ में आ रही है आप सबको? बहुत अच्छे से, मेरे ख्याल से आपको समझ में बहुत तसल्ली से आ रही होंगी ये सारी चीजें। ठीक है, आगे बढ़े भाई। अब है शौर्य नृत्य, शौर्य नृत्य फसल के लिए। भाई गर्व की बात है कि नहीं है? भारत में किस चीज का शौर्य है? शौर्य कैसा है? क्योंकि वहां पे फसल बहुत ज्यादा होती है, तो हम खाते पीते घर से हैं, इसलिए शौर्य रहेगा। शौर्य। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है क्या भाई? भाइयों, बात समझ में आ रही हो तो आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, एक मिनट, आ जाते हैं भाई शौर्य नृत्य के बाद में। धुरिया नृत्य हो गया। धुरिया मतलब एक बार जब चकला चलाते हैं, कुम्हार जी चकला चलाते हैं, तो क्या है? कुम्हार कुम्हारनी साथ में डांस करते हैं, नृत्य करते हैं। ठीक है, तो धुरिया चलाते हुए, चकला चलाते हुए अपना, ठीक है, ऐसे चलाते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, और अगर आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स को भर दो भाई अपने प्यार से। ठीक है, फिर देव नृत्य, देव से भाई विवाह। अब भाई विवाह के समय में किसको बुलाना पड़ता है? देवताओं को बुलाना पड़ता है। देवता अपने आशीर्वाद देते हैं, तो नृत्य करके आशीर्वाद, विवाह, देव नृत्य। दीवारी पाई डंडा नृत्य। दीवार पे जो भी चढ़ेगा उसको डंडा लगेगा। स्कूल में टीचर क्या कहते हैं? जो भी दीवार कूदा उसको क्या लगेगा? डंडा लगेगा। दीवारी पाई, जिसने दीवारी पार कर गई उसको क्या है? डंडा नृत्य करना पड़ेगा, उसको डंडे से पिटाई होगी। बात समझ में आ रही है? उसकी कैसे होगी पिटाई? डंडे से होगी। ठीक है, उसकी कैसे होगी? डंडे से। कनारा नृत्य याद रखना बुंदेलखंड का है, ये आराम से थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का। ठीक है, कर्नाटक। ठीक है, दीपावली किसके? दीपों का
दीपों को सर पे रख के नृत्य करते हैं दीपावली वाले वे में, ठीक है। और दिए भी जलाते हैं, दिया भी जलाते हैं, दिया जलाकर। या नृत्य की बात हो रही है तो मनाने की बात नहीं हो रही है, कैसे एक्सप्रेस करते हैं डांस में। तो डांस में जब एक्सप्रेस करते हैं तो सर पे रखकर डांस में और नृत्य करते जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े भाई। अब आ जाते हैं बरेडी। बरेडी, बरेडी मतलब देखो, बरेडी नृत्य किसके है? अहिर समुदाय के लिए है, यादवों के, यादवों द्वारा। अब यहाँ पे मेरे बातों से आप जाति को मत ध्यान में रखना, जाति को ध्यान में रखना एग्जाम के लिए बस, ठीक है। ऐसे यहाँ से कोई तथ्य नहीं दिए जाते कि भाई जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे, ठीक है ना, ये भाईचारों को बढ़ावा दे रहा है, कुछ भी हो। यहाँ पे पुराने लोक नृत्य के बारे में बात हो रही है तो उसके बारे में बस ध्यान रखना, हमारे तरफ से कुछ भी नहीं है। कार्तिक नृत्य कृष्ण और गोपी के लिए, कृष्ण और गोपियों के लिए कार्तिक नृत्य, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। अब है मिर्जापुर सोनभद्र। भाई साहब वाह भाई, सोनू कैसी टाइपिंग है आपकी, मैंने देख लिया। सोनभद्र नहीं है, भद्र है, सोनभद्र, सोनभद्र, सोनभद्र के लोक नृत्य। कर्मा नृत्य जनजातियों द्वारा, यार जनजातियों द्वारा। कर्मा नृत्य भाई बहुत ज्यादा कर्मठ होते हैं जनजातियों के आदमी, क्योंकि वो जंगलों में रहते हैं और बहुत सारा काम करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें जानते हैं, तो वो कर्म, उनके कर्म बहुत अच्छे हैं। कर्मा नृत्य, ठीक है। ठाडिया, ठाडिया नृत्य क्या होता है? सरस्वती माँ को आमंत्रित करने के लिए होता है कि भाई माता जी आओ और ज्ञान की बारिश कर दो, आशीर्वाद दे दीजिए हमें, ठीक है। आपका बच्चा बहुत आगे बढ़े, ठीक है, सेल वगैरह सब कुछ ओके, ठीक है। चौलर, चौलर नृत्य क्या हो जाता है? फसल। चौलर एक, अगर यूपी में होगे तो चौलाई एक सब्जी होती है, साग, तो वो कैसा होता है? फसल होती है, फसल होती है। तो चौलर नृत्य फसल के लिए या वर्षा ऋतु में चौलाई की प्राप्ति होती है, ज्यादातर बारिश में होती है और ये बहुत ज्यादा पौष्टिक होती है, ठीक है। चौलर यहां से याद रखना, चौलर, ठीक है। इसके लिए मिर्जापुर, मिर्जापुर बात समझ में आ रही है? मिर्जापुर के लिए, ठीक है, मिर्जापुर के लिए। ये भाई किसने ये टाइप कर रखा है? बड़ा मस्त आदमी है जिसने टाइप करा है, ये इससे शुरुआत ही नहीं हो सकती शब्दों की। हिंदी पढ़ रहे होंगे बच्चे, कहेंगे कि क्या सर कैसा टाइपिस्ट है आपका। तो देखो भाई, चौलर हो गया। ढरकहरी, ढरकहरी मतलब ये मिट्टी की चीजों के साथ में होती है। ढरकहरी मिट्टी की चीजें बनाते हैं इसमें, ठीक है। मिट्टी से रिलेटेड रख लो इसको, ठीक है। मैं पूरा इसमें नहीं बताता, मतलब ये है कि इसको संबंधित रख लो मिट्टी से। ढरकरी, ठीक है। कजरी, कजरी एक तरीके से मेले में भी आता है और कजरी नृत्य भी है। कजरी एक गीत भी है, कजरी गाते हैं, ठीक है। त्योहार पे गाए जाते हैं, मानसून के समय में गाए जाते हैं, बहुत अच्छे से मानसून के शुरुआत में ही गाए जाते हैं, ठीक है। मानसून जब आए उस समय में शुरुआत जाती। एक पौराणिक कहानी है और उतना नहीं है, आप इसे बस ध्यान रखो। कजरी जैसे आपको सबको पता होगा, पौराणिक कहानी है कि भाई वो अपने पति, कजली जो है अपने पति की याद में उनको गाती है, ठीक है। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का अभी जो कुछ पॉइंट छूट गए थे तो बुंदेलखंड का यहाँ पे आ जाते हैं, इस वाले स्लाइड में देख लेते हैं भाई। आ जाओ भाई। राई नृत्य, राई नृत्य, यह नृत्य ब्रज के मयूर नृत्य से समानताएं रखता है। मतलब जो ब्रज में एक नृत्य होगी, कौन से, यहाँ से दो बातें पता चल रही है। ब्रज नृत्य, ब्रज में एक नृत्य है, कौन सा नृत्य है? उस नृत्य का नाम है मयूर, मयूर नृत्य, मयूर नृत्य है, तो उससे समानता रखती है राई नृत्य, ठीक है। और ये वसंत ऋतु तथा जन्माष्टमी की संध्या पर किया जाता है। किस पे किया जाता है? वसंत ऋतु, सबसे ध्यान में रख लो।
ये किससे समानता है? सबसे पहले राई नृत्य के बारे में जान लेते हैं भाई। राई नृत्य जो है, ये वाले नृत्य है, सबसे पहले ये किससे समानता रखता है? ये समानता रखता है ब्रज के मयूर नृत्य। और दूसरी बात क्या रखता है ये वसंत ऋतु व जन्माष्टमी। ठीक है। और शाम के समय, किसमें? संध्या के समय, शाम के समय, संध्या के समय। कोई दिक्कत हो तो आप बताओ भाई मुझे, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। ठीक है, यहाँ तक अगर समझ में आ रहा है तो भाई कमेंट बॉक्स प्यार से भरना चाहिए भाई के लिए। फिर दूसरा है बुंदेलखंड का। यहाँ पे देखते हैं भाई, बुंदेलखंड के 2 छूट गए थे भाई उसमें, तो उसके बारे में जानकारी लेते हैं भाई। कनारा नृत्य यह है नृत्य औषधि, ये क्या लिखा है इसने? अच्छा, कनारा नृत्य विवाह के अवसर में किया जाता है, ये ध्यान में रखना। और कौन से है? धोबी। ये जो धोबी समुदाय के हैं, कपड़े वगैरह धोने का पहले काम था स्टार्टिंग में, तो वो जाति के लोग अपने विवाह के अवसर पे कनारा नृत्य करते हैं। भाई टाइप चेंज करना पड़ेगा मुझे लगता है, तो भाई बहुत गलत टाइप कर रहा है। ठीक है, बुंदेलखंड का ये भी है एक घोड़ा नृत्य। मांगलिक है यार, मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। ठीक है, ये धनु पर नर्तक घोड़ा के साथ में नृत्य करता है। अच्छा, घोड़े पर बैठकर नृत्य करता है धनुष के साथ, धनु लेके। ठीक है, धनुष क्या लिखा है इसने? ये वाला जो है, ध्यान से देखिएगा भाई, मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ। ये भाई घोड़ा नृत्य जो है, घोड़ा नृत्य, इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा और फिर करते हैं काम। ये वाला जो नृत्य है, सबसे पहले ध्यान से देख लीजिएगा भाई। ये वाला जो नृत्य है, इसके बारे में, यह है मांगलिक अवसर पर किया जाता है, अवसर पर। ठीक है, और संगीत की धुन पर घोड़े के साथ नृत्य। ओहो, धुन लिखा है, मैं हमेशा गलत भाई, सब आदमी हमेशा गलत नहीं होते। जो संगीत है ना, गाना सुनते हैं, संगीत की धुन पर डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, डांस करते हैं। ठीक है, घोड़े पर बैठकर डांस करते हैं, घोड़े पर बैठकर, या नर्तक घोड़ा डांस करता है। अच्छा, घोड़ा ही डांस करता है यहाँ पे, ठीक है ना? घोड़ा है, कुछ ऐसे इसमें एरर आती हैं, तो घोड़ा डांस पे ही घोड़े को डांस करवाते हैं मेनली। मेरे हिसाब से ये क्या है कि घोड़े पे डांस करवाते हैं। ठीक है, आगे मैं ही टाइप करवाऊंगा और अपने सामने रीचेक करके ही पीडीएफ लाऊंगा, इसके लिए आई एम सॉरी। तो आप ये एक चीज ध्यान में रखिए कि भाई घोड़े पर, पहले तो ये मांगलिक कार्य के लिए होता है। मांगलिक कार्य में क्या होता है? घोड़े दौड़वाते हैं। जैसे आप आज भी आप रिलेट कर सकते हो, शादी ब्याह होते हैं तो बहुत जगह घोड़े दौड़वाए जाते हैं अपने घर के सामने, या कुछ भी कोई मांगलिक कार्य होता है तो घोड़ा दौड़ता है, उछल उछल के तो दौड़ता है। वही क्या है कि संगीत की धुन पर वो क्या है, घोड़े को उछलवाने कूदवाने की प्रैक्टिस होती है। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। ये मेन चीज, घोड़ा नृत्य कहाँ से है ये ध्यान में रखना है, बुंदेलखंड। ठीक है, आगे बढ़ जाओ भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। भाई कुछ शहरों के अन्य नाम, भाई इसी में दूसरा टॉपिक है, कुछ शहरों के अन्य नाम देख लेते हैं। अन्य नाम जैसे लखनऊ का क्या है? लखनऊ नवाबों का शहर है।
बागों का शहर है, बहुत सारे बाग हैं। नजाकत और नफासत का शहर है। नजाकत, जय जय, नजाकत और नफासत, क्योंकि भाई टाइपिंग में जय और फै नहीं होगा। बात समझ में आ रही है आपको? टाइपिंग में बच्चे ने नहीं पता होगा, यहाँ पे उसकी गलती नहीं है क्योंकि वो नुक्ता नहीं लगा सकता। ठीक है। आमों का शहर भी कहते हैं लखनऊ को, आमों का भी शहर कहते हैं, आमों का शहर कहते हैं। और क्या कहते हैं भैया? अब आ जाओ भाई, नाम से ही मेरे महादेव का नाम जुड़ा हुआ है यहाँ पे। काशी विश्वनाथ की नगरी है वाराणसी, तो विश्वनाथ नगरी। ठीक है। घाटों की नगरी है, मुक्ति नगर है, सांड सांड, सांड सांड और पंडों का शहर, सांड सांड पंडों का नगर है, पंडों का तो नगर है, ये तो सुना है मैंने। अच्छा, सांड नहीं, यहाँ पे गलत शब्द है, रान सांड, पंडों का शहर है। ठीक है भाई, ये ऐसा है, कुछ अजीब सा ही नाम है। ठीक है। रान सांड पंडों का नगर है, ये है। तो कैसा है, कैसा लग रहा है आपको? कैसा अजीब सा, काशी विश्वनाथ की नगरी है, लेकिन भाई कुछ ना कुछ सच्चाई होगी तभी तो नाम रखा गया होगा। अब यहाँ पे आगरा, ताज नगरी है, पेठा नगरी है। यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि पेठा बहुत मशहूर है। जैसे मथुरा का पेड़ा बहुत मशहूर है, वैसे यहाँ का पेठा बहुत ज्यादा मशहूर है। दिल्ली के छोले भटूरे बहुत ज्यादा मशहूर है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भाई। प्रयागराज, प्रयागराज के बारे में देखते हैं भाई। प्रयागराज संगम नगरी है, कुंभ है, कुंभ, कुंभ का मतलब क्या होता है? घड़ा, मटका। कुंभ, कुंभ का मतलब होता है मटका, मटका, घड़ा। आज समझ में आ रही है? कुंभ का मतलब मटका और घड़ा होता है। कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ भाई। ठीक है। और इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे तीर्थराज भी कहेंगे, गोरख नगर भी कहेंगे इसको। ठीक है भाई, गोरख नगर या गोरखपुर भी कहेंगे। ठीक है। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं भाई। बरेली, बरेली क्या है? नाथ नगरी है। क्या है? नाथ नगरी है। बांस बरेली है, सुरमा नगरी है। क्या है? सुरमा नगरी है। ठीक है। बरेली वही है जहां पे लहंगा गिर गया था। लहंगा गिरा था, क्या गिरा था पता नहीं, क्या गिरा था, अब देख लेना भाई। झुमका गिरा था। आई एम सॉरी, झुमका गिरा था। क्या गिरा था? झुमका गिरा था। अभी एक बच्चे ने बताया झुमका गिरा हुआ था। सर जी अब क्या गिरा रहे हो? तो मुझे माफ करना भाई, झुमका गिरा रहे बरेली के बाजार में, ऐसा कुछ। ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं। मथुरा मैंने अभी बताया था, आगरा के साथ में पेड़ा। आगरा के लिए क्या है? आगरा के लिए, आगरा पेठा के लिए है, और ये किसके? पेड़ों के लिए, पेड़ा, पेड़ा का नगर है। पंडों की नगरी है, चूड़ी नगरी है, कृष्ण नगरी है भाई साहब, राधा कृष्ण नगरी है। ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? आगे बढ़े भाई, आगे आ जाते हैं भाई। यार ये कैसा आदमी है? फिरोजबाद, बद, ये भाई गलत है। फिरोजाबाद, चूड़ी नगरी है, सुहाग नगरी है। यहाँ पे सुहाग की चीजें बहुत ज्यादा मिलती हैं, बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा एरर करवा रहा है भाई शिवम, बहुत ज्यादा गलती है, ध्यान रखना आगे से। मजा नहीं आ रहा है ऐसे। मुरादाबाद, मुरादाबाद है भाई बर्तनों का शहर है, और पीतल, यहाँ पे पीतल का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, इसलिए मुरादाबाद को पीतल की नगरी कहा गया है। आगे बढ़ते हैं भाई। अभी भी बैटरी साथ दे रही है भाई। अच्छा, कानपुर, कानपुर उद्योग नगरी है। कानपुर के लिए, कानपुर किसके लिए? चीनी के लिए मशहूर है, चीनी, चीनी उद्योग के लिए मशहूर है। और कौन से उद्योग के लिए? चमड़ा, चमड़ा, रंगाई व जूतों के लिए।
ठीक है, जूतों के लिए मशहूर है। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ते हैं भैया, तो आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद, गाजियाबाद को छोटी दिल्ली कहा जाता है। गाजियाबाद को छोटी दिल्ली कहा जाता है। गाजियाबाद के बारे में थोड़े से कुछ फैक्ट्स ले लेते हैं। गाजियाबाद क्या है, इसकी खासियत बात है, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या है। किसके? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, शहरी जनसंख्या यहाँ पे रहती है। ठीक है, सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या यहाँ पे रहती है। और यहाँ पे कौन से हैं? उर्वरक के लिए रिसर्च यहाँ पे होती है, उर्वरक रिसर्च यहाँ पे होती है। ठीक है, उर्वरक फर्टिलाइजर वगैरह के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे रिसर्च होती है। ठीक है, आगे बढ़े भाई, इसके लिए सरकारी संस्थान भी है यहाँ पे। अयोध्या, अयोध्या का नाम क्या है? साकेत धाम है, जो पुराणों में भी माना गया है अब, और योगी बाबा बहुत जल्दी करने वाले। इसको रामनगर भी कहते हैं, राम भूमि स्थल कहते हैं, तीर्थ नगर भी कहते हैं। ठीक है, अयोध्या का अन्य नाम ये भी हो सकते हैं, और सबसे प्यारा मुझे तो ये लगता है, साकेत धाम। ठीक है, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स पे छाप दो। जय श्री राम। आगे बढ़ देते हैं भाई। कन्नौज, साबुनों का शहर। कन्नौज साबुनों का नहीं है, सेंट, सेंट है, स्प्रे है, इत्र, इत्र, इत्र जो है खुशबुओं का शहर है, और यहाँ पे इत्र नगरी है, सबसे ज्यादा मशहूर है। कई तरीके से केवड़े के, फूल के, हर एक टाइप के सेंट आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। स्प्रे आपको, परफ्यूम यहाँ पे मिल सकते हैं। परफ्यूम के लिए, परफ्यूम के लिए पॉपुलर है ये, परफ्यूम्स के लिए पॉपुलर है। आगे बढ़ते भाई, आगे बढ़ जाए भाई, इत्र के लिए। और फिर उसके बाद है कन्नौज, चर्म नगर है, उद्योग नगर है। चर्म मतलब चमड़ा, यहाँ पे चमड़े का प्रोडक्शन होता है कन्नौज में। और फिर उसके बाद ये क्या होता है? उद्योग नगर है। ठीक है, एक मिनट, कन्नौज के लिए यहाँ पे भी कन्नौज का ही चल रहा था ये, उद्योग नगर की। अब इसमें आ जाओ भाई, कन्नौज के हो गए, तो भैया यहाँ हो गई आपकी वीडियो फिनिश, खल्लास होगी। तो भाई थैंक यू सो मच यहाँ तक साथ में जुड़े रहने के लिए, और अपने भाई को कमेंट बॉक्स में भर भर के प्यार, जो चाहते हो, जो सुधार चाहते हो, वो सारी चीजें। कुछ सुधार तो मैंने अपने पर्सनल बेसिस पे एनालिसिस करे, कुछ सुधार मैं आपके कमेंट के बेसिस पे करवाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।